आज के लेक्चर में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम होल नंबर्स यानी कि मुकम्मल अदाद के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिसको हम मुफरद नंबर कहते हैं, और पढ़ेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। इसके अलावा हम इस थोड़ा सा तारीख के साथ इसको जोड़ेंगे और उस तारीख को आज के साथ जोड़ेंगे, और आखिर में हम आज के मौजू के मुताबिक गालिब का एक शेर पढ़ेंगे। सबसे पहले होल नंबर क्या है? होल नंबर को हम मुकम्मल अदद कहते हैं। मुकम्मल अदद आम तौर पे 0, 1, 2, 3, 4 ये मुकम्मल अदद हैं, जबकि कुदरती नंबर नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू हो, तो ये होल नंबर है। प्राइम नंबर या जिसे मुफरद नंबर कहते हैं वो क्या चीज़ है? मुफरद नंबर वो नंबर है या वो अदद है जो सिर्फ अपने आप पर और 1 पर तकसीम होता है। आप देख लीजिए, पाँच जो है सिर्फ और सिर्फ या उसका जो उज़्व है, अंसर है, या 1 है या 5 खुद है। इसी तरह 13, 17 और ये जैसे 9 है जो कि वो नहीं है मुफरद नंबर, चूंकि वो 3 से तकसीम हो सक जाता है। इसी तरह 21 जो है वो भी एक, बेशक वो ताक नंबर है, लेकिन ताक नंबर होने के बावजूद वो चूंकि 7 और 3 से तकसीम हो जाता है, इस वजह से वो मुफरद नंबर नहीं है। इसके बाद हम अगली तरफ जाते हैं जो कि रियाजी का बुनियादी थ्योरम या बुनियादी मसला, वो ये कहता है कि तमाम अदद मुफरद नंबरों की ज़रब से लिखे जा सकते हैं। ये बहुत अहम एक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर वो मुफरद नंबरों की ज़रब से या लिखा जा सकता है। मुफरद नंबर उसका जुज़्व हैं, वो जुज़्व ज़रब हैं। मसलन एक और नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं हम अपने तौर पे, 21 ले लेते हैं। तो 21 जो है वो हमें पता है 7 ज़रबे 3 से आ जाता है। हमने ये 50 देखा है, यहाँ पर 50 जो है 2 ज़रबे 5 ज़रबे 5 जो कि तीनों मुफरद नंबर हैं उनसे है। 18 जो है वो हम देख रहे हैं कि वो 2 ज़रबे 3 से आ जाता है। इसी तरह एक थोड़ा सा बड़ा नंबर हमने लिखा है 1050, वो भी हम देखते हैं कि मुफरद नंबरों के ज़रब से आ जाता है। तो मुफरद नंबर इसके ज़रबे अंसर है, ज़रबी अंसर है। मैं उसको ज़रबी अंसर लिख देता हूँ, ये ज़रबी अंसर है। ओके, अब हम अगली तरफ जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मुफरद नंबर जो हैं या प्राइम नंबर वो तमाम मुकम्मल अददों के अंदर हैं, या वो मुकम्मल नंबरों की बुनियाद हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और जैसे मैंने कहा वो इसके ज़रबी अंसर भी हैं, फैक्टर्स हैं। अब ये एक बड़ी खूबसूरत बात भी है और इसके इस्तेमाल भी होता है। बड़े नंबरों के लिए मुफरद ज़रबी जुज़ पता करना, यानी कि जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स पता करना, बहुत मुश्किल काम है। आज के ताकतवर कंप्यूटर भी ये नहीं कर पाते। इसी वजह से इस चीज़ को, यानी कि बड़े नंबरों के ज़रबी जुज़ को इनक्रिप्शन में इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन ये एक बड़ा नंबर लिखा गया है, अगर आप देखिए तो इसके जो ज़रबी हैं मुफरद जुज़ वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इनका पता करना इवन जो आज के बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, ताकतवर कंप्यूटर्स हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। और इसीलिए इस चीज़ को आज के दौर में इनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनक्रिप्शन क्या चीज़ है? इनक्रिप्शन ये है, जैसे आपने इंटरनेट के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, पैसे भेजने हैं, आपने अपने कार्ड्स के नंबर देने हैं, एटीएम कार्ड वगैरह का नंबर, तो उसको इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। उसकी माहियत चेंज कर दी जाती है, तब्दील कर दी जाती है, और उसके लिए ये मुफरद ज़रबी नंबरों का, इसके लिए एक, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता लेकिन मैं थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा कर देता हूँ। एक चीज़ है जिसको कहते हैं इनक्रिप्शन में पब्लिक की और प्राइवेट की, और वो बुनियादी तौर पे इन्हीं मुफरद नंबरों के लिहाज से, मुफरद जुज़ के लिहाज से पता की जाती है, पब्लिक की, और दूसरी चीज़ इसके है प्राइवेट की। तो हमारे जो आज के तेज़ कंप्यूटर्स हैं वो भी इसका तोड़ नहीं निकाल सकते। और बहुत एक दिलचस्प बात है कि ये बात जो थी मुफरद नंबरों वाली, ये एक यूनानी रियाजदान था जिसका नाम था, रियाजीदान था जिसका नाम अक्लीदस था। 300 कबल मसीह में अस्कंद्रिया, अलेक्जेंड्रिया जिसे कहते हैं, जो कि आज मिस्र का एक शहर है, उसमें वो पैदा हुए थे। आज हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते,
ان کی زندگی کے بارے میں، مگر ان کی ایک کتاب ایلیمنٹس جو کہ چلتی رہی اور آج تک 19ویں صدی تک اور 20ویں صدی تک پڑھتے رہے ہیں، اور اس کو انگریزی میں یوکلیڈیس یا اس کے یوکلیڈین رولز بھی ہیں جو کہ آج تک استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ آج کے اس لیکچر سے کہ پرائم نمبر جو ہیں جو کہ مفرد جزو ہیں وہ ایک بہت زبردست اور طاقتور چیز ہے، اور بے شک وہ 300 قبل مسیح میں بتائی گئی، لیکن آج کے دور میں بھی جو ہماری لیٹسٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، انکرپشن، اس میں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ لیکچر کے آخر میں اسی چیز کو ہم غالب کے ایک شعر کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ غالب نے ایک شعر کہا تھا، اور آج کی جو اقلیدس کی کتاب کی بات ہوئی اس کے لحاظ سے وہ شعر قابل غور ہے اور موقع کی مناسبت سے بھی ہے۔ غالب نے کہا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ سریر خامہ کہتے ہیں قلم کی آواز کو، اور نوائے سروش الہامی آواز ہے، ایسی چیز جو رہے گی۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ اقلیدس نے جو ایک کتاب لکھی آج سے 300 قبل مسیح میں، کئی ہزار سال قبل، اس نے جو بات لکھی وہ آج تک چل رہی ہے، اور بہت ہی دلچسپ بات کہ وہ آج کے جو کمپیوٹرز ہیں اور جو ہماری انکرپشن ہے جس کی بنیاد پہ تمام ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تمام پیمنٹس ہو رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، چاہے وہ علی بابا کی ویب سائٹ ہے یا دوسری ای کامرس کی ویب سائٹ ہے، اس کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس شعر کے ساتھ غالب کے کہ آتے ہیں غیب سے یا مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ہم ریاضی اور شاعری مل کے سنتے رہیں۔ بہت شکریہ۔